बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.7 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये नीचे हमें कुछ डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर दिए गए हैं, इनके लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखें अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 1.21। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो जब डेसिमल पॉइंट को खत्म किया जाता है तो उसके लिए आशारिया के नीचे 1 डाल दिया जाता है। यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया और उसके बाद आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं इस 1 के साथ उतने 0 ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट थे, 2 इनसे थे, मैंने यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, और देखिए ऊपर से हमने ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट को खत्म कर दिया। तो ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। ठीक है, तो अब हमने इसके रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ठीक है, मैंने देखिए इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया। अब अगले स्टेप में ये जो दो वैल्यूज थी 121 और 100, इन दोनों का मैंने अलग-अलग स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर इकट्ठा स्क्वायर रूट आ रहा था, यहाँ पर हमने अलग-अलग कर लिया। आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब हमने इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए हमें ये जो दो वैल्यूज है 121 और 100, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, हम दोनों के अलग-अलग प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। पहले 121 के मालूम करेंगे, तो देखिए ये मैंने 121 लिखा। अब 121 जो है ये 11 जो प्राइम नंबर है इससे डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने 11 लिखा। अब ये इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम, क्योंकि 11 11 दा 121 हो जाता है। अब 11 को 11 से डिवाइड किया जा सकता है, ये 11 1 दा 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 121 के प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी जो 100 है इसके भी प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 100 लिखा। अब 100 को सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2, इससे डिवाइड किया जा सकता है। इसको डिवाइड करेगा 50 टाइम। 50 को अगेन 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ये इसको डिवाइड करेगा 25 टाइम। और अब 25 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेगा 5 5 दा 25 हो जाता है, और अगेन 5 से डिवाइड करें तो 5 1 दा 5 हो गया। यानी कि ये हमारे पास 100 के जो प्राइम फैक्टर है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो इन दोनों वैल्यूज के प्राइम फैक्टर मालूम किए हैं, इनकी जगह हम ये प्राइम फैक्टर इनके पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये 121 के मैंने प्राइम फैक्टर ये लिख दिया जो कि हमने यहाँ पर मालूम किए थे, और ये नीचे मैंने 100 के प्राइम फैक्टर लिख दिया जो कि ये वाले थे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पर पुट किए हैं, इनमें दो प्राइम फैक्टर्स को मिला के इनके हम जोड़े या पेयर बना लेते हैं। यानी कि दो प्राइम फैक्टर को मिला के उनके ऊपर इस तरह हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे या बार ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इनके पेयर बनाते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बनेगी। देखें ऊपर तो हमारे पास 2 ही प्राइम फैक्टर थे तो एक ही पेयर बन गया, और नीचे 4 प्राइम फैक्टर थे तो मैंने दो फैक्टर्स मिला के इनके मैंने 2 पेयर बना लिए, 2 जोड़े बना लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये जो आपने पेयर्स बनाए हैं, ये जो जोड़े बनाए हैं, इनको स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख लें। ठीक है, तो मैं ये जितने भी पेयर्स है सबको देखें मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जितनी पावर्स आ रही हैं, ये पावर ये जो स्क्वायर रूट है इसके साथ कैंसिल हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इन सबको कैंसिल कर देगा। यानी कि ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और ये जितनी पावर्स आ रही है ये भी खत्म हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास बेस वैल्यूज यानी कि 11, 2 और 5 ये रह जाएंगी। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यूज नीचे लिख लेते हैं, ये मैंने लिख दी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये नीचे दो जो वैल्यूज आ रही है 2 × 5, ऊपर तो 11 ही होगा, ऊपर तो हमारे पास 11 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ऊपर हमारे पास 11 आ गया और नीचे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 11/10 है, तो 11 पे आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 के साथ एक 0 है, तो आप यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के आशारिया पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। हमें जो शुरू में वैल्यू दी गई थी उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू ये है, तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं कि ये जो हमें वैल्यू दी गई थी 1.21, इसके स्क्वायर रूट की या अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.1। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 2 पे, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 0.64। इसकी हमने मालूम करनी है स्क्वायर रूट की वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इसको भी पहला स्टेप ये होगा कि ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम आशारिया या डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके नीचे हम 1 डालते हैं। उसके बाद इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं इस 1 के साथ उतने 0 ऐड कर लें। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 2 इनसे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर लिए, और यहाँ ऊपर से हमने आशारिया या डेसिमल पॉइंट को खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक फ्रैक्शन या एक कसर की सूरत में वैल्यू बन गई है, तो अब हम इसका जो है स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं। ये मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया, मैंने पूरी वैल्यू का इकट्ठा ले लिया, और अब इक्वेशन की दूसरी तरफ मैंने ये जो दोनों वैल्यूज हैं ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों का अलग-अलग करके स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है।
तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए हमें ये जो दो वैल्यूज हैं 64 और 100, इनके हमें पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, अलग-अलग मालूम कर लेते हैं। पहले आप 64 के मालूम करें तो देखें ये 64 मैंने लिखा। अब 64 सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। ये इसको डिवाइड करेगा 32 टाइम, 32 को अगेन 2 से डिवाइड करें तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 और आखिर में 2 1 2 हो जाएगा। यानी कि ये फैक्टर्स आ जाते हैं 64 के। और अब 100 के मालूम करते हैं तो 100 के हम पार्ट 1 में पहले मालूम कर चुके हैं, ये वही वाले फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक हो गया। तो अब ये जो हमने फैक्टर्स मालूम किए हैं ये हम इनकी जगह पुट कर लेते हैं। 64 की जगह ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे और 100 की जगह ये वाले फैक्टर आ जाएंगे। तो हम ये फैक्टर यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने दोनों की जगह इनके फैक्टर्स पुट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो फैक्टर्स पुट किए हैं इन फैक्टर्स को दो फैक्टर्स को मिला के आप इनके पेयर या जोड़े बना लें। यानी कि हम दो फैक्टर्स के ऊपर इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे या बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें मैं इनके पेयर बनाता हूं। ऊपर हमारे पास 6 फैक्टर्स है टोटल, तो हमने 3 पेयर या 3 जोड़े बना लिए। ठीक है, और नीचे हमारे पास 4 थे तो देखें मैंने 2 जोड़े या 2 पेयर बना ली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमने पेयर या जोड़े बनाए हैं इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें ऊपर 3 पेयर थे तो मैंने ये 3 वैल्यूज लिखी और तीनों को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया। और नीचे 2 पेयर थे तो इन दोनों को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें ये जो पावर्स आ रही हैं ये पावर इन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा। यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और ये जो पावर्स आ रही हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास सिर्फ ये जो बेस वैल्यूज है यानी कि 2 × 2 × 2 और नीचे 2 × 5 ये वाली रह जाएंगी। तो हम ये वाली वैल्यूज यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 और 4 to the 8 हो जाएगा। यानी कि ऊपर हमारे पास वैल्यू 8 आ जाएगी और नीचे 2 5 the 10 ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है। अब इसमें ये जो 8 है इस पर 10 को डिवाइड करें तो 10 के साथ 1 0 है तो आप 8 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे और एक डिजिट छोड़ के आप आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड कर दें। तो देखें यहाँ पर मैं आशारिया पुट कर देता हूं तो ये हमारा बन जाएगा 0.8 जब हम 10 को इस पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम लिख लेंगे कि 0.64 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई 0.8 आ गई। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 पे। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 7.29। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप पे हम ये करते हैं कि ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको खत्म करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जब आप डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके नीचे 1 डालते हैं और उसके बाद इस डेसिमल पॉइंट या इशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट के जितने हिस्से होते हैं आप उतने जीरोस इस 1 के साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 डिजिट थे तो मैंने इस 1 के साथ 2 जीरोस ऐड कर लिए और यहाँ देखिए ऊपर से हमने डेसिमल पॉइंट को खत्म कर लिया। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रैक्शन या कसर की सूरत में। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर मैंने इस पूरी वैल्यू का इकट्ठा स्क्वायर रूट ले लिया। अब इक्वेशन की दूसरी तरफ आप ये जो 2 वैल्यूज है इनका अलग-अलग करके स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। अब हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो 2 वैल्यूज है 729 और 100 इनके हमें प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो पहले 729 के मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये 729 लिखा। अब 729 जो है वो जो 3 प्राइम नंबर है इससे डिवाइड हो सकता है। ये इसको डिवाइड करता है 243 टाइम। देखिए मैं डिवाइड करता हूँ, 7 पे 3 को डिवाइड करें तो 2 3 the 6 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, इस 2 के साथ मिलकर इसको 12 कर देगा तो 3 4 the 12 हो गया और 9 का हो जाएगा 3 3 the 9। ठीक है, अब ये 243 है, इसको 3 से अगेन डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब ये इसको डिवाइड करेगा 81 टाइम। देखें 24 पे 3 को डिवाइड करें तो 8 the 24 हो गया और आप पीछे 3 रह गया तो ये 3 1 the 3 हो जाएगा। यानी कि ये 81 आ गया। अब इसको अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये 27 टाइम डिवाइड करेगा। 27 को 3 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 और 3 को अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 1 the 3 हो जाता है। यानी कि ये हमारे पास 729 के फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक हो गया। अब ये जो 100 है इसके भी फैक्टर मालूम कर लें तो ये हम पिछले 2 पार्ट में मालूम कर चुके हैं, वही वाले मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनको इनकी वैल्यूज की जगह लिख लेते हैं। 729 की जगह हम ये वाले जो प्राइम फैक्टर्स है ये लिख लेते हैं और 100 की जगह हम ये वाले जो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिखे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप ये करेंगे, ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं ये दो प्राइम फैक्टर्स को मिला के इनके हम जोड़े या पेयर बना लेते हैं। यानी कि हम दो प्राइम फैक्टर के ऊपर इस तरह लाइन या बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इनके पेयर बनाता हूं। ऊपर हमारे पास टोटल 6 प्राइम फैक्टर थे तो मैंने 3 जोड़े बना लिए, 2 प्राइम फैक्टर मिला के। नीचे हमारे पास 4 हैं तो मैंने यहाँ पर 2 पेयर या 2 जोड़े बना लिए 2 प्राइम फैक्टर को मिला के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो हमने पेयर या जोड़े बनाए हैं इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूं।
ऊपर ये 3 पेयर थे, तो ये 3 वैल्यूज मैंने स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख ली, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये 2 पेयर हैं या 2 जोड़े हैं, तो इनको भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया। अब हमारे पास देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास पावर्स आ रही हैं, ये सारी पावर्स, ये जो स्क्वायर रूट है, इनके साथ इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा, यानी कि ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएंगी और ये जो पावर्स है ये भी खत्म हो जाएंगी। पीछे हमारे पास ये बेस वैल्यूज रह जाएंगी, ठीक है, 3 × 3 × 3 और नीचे 2 × 5 ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी। तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करें। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। अब 27 पे 10 को डिवाइड करें तो 10 के साथ एक 0 है, तो आप यहाँ पर ये 7 से लेफ्ट साइड पे यानी कि एक डिजिट छोड़ के आप जो है आशारिया के डेसिमल पॉइंट डाल दें, तो ये 2.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि ये जो हमें वैल्यू दी गई थी 7.29, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 2.7। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, ये है 1.44। अब इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया आ रहा है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब आप डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके नीचे आप 1 डाल लेते हैं, और फिर डेसिमल पॉइंट या आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट जितने हिस्से होंगे आप इस 1 के साथ उतने जीरोस ऐड कर लें। यहाँ पर ये 2 डिजिट हैं तो मैंने 2 जीरोस ऐड कर लिए, ठीक है, और ये ऊपर से हमने आशारिया या डेसिमल पॉइंट को खत्म कर लिया। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो देखिए मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं, मैंने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप ये जो 2 वैल्यूज है 144 और 100, इन दोनों का अलग अलग करके स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए हम ये जो 2 वैल्यूज है 144 और 100, इनके हमें पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। तो पहले 144 के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। देखिए ये मैंने 144 लिखा। अब 144 को सबसे जो छोटा प्राइम नंबर 2 है ये डिवाइड कर सकता है, ये इसको डिवाइड करेगा 72 टाइम, क्योंकि देखें ये 14 पे 2 डिवाइड करें तो 2 7 14 हो गया, और पीछे 4 रहेगा तो 2 2 4 हो गया। अब 72 पे 2 को अगेन डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा। अब ये इसको डिवाइड करेगा 36 टाइम, 36 को अगेन 2 से डिवाइड करें तो 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करें तो 9। अब 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये मैंने 3 लिखा, तो 3 3 9 हो गया, और आखिर में ये 3 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 144 के। अब 100 के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, तो ये पिछले तीनों पार्ट में हमने मालूम किए हैं, वही वाले फैक्टर मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिए, ठीक हो गया। अब ये हमने जो प्राइम फैक्टर मालूम किए हैं इन दोनों वैल्यूज के, इनकी जगह आप ये फैक्टर्स जो है इनको पुट कर दे, ठीक है। तो देखें मैंने ये जो 2 वैल्यूज थी इनकी जगह जो हमने जो फैक्टर्स मालूम किए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये जो आपने फैक्टर्स लिखे हैं इनमें 2 प्राइम फैक्टर्स को मिला के इनके आप जोड़े या पेयर बना रहे हैं, यानी कि आप 2 प्राइम फैक्टर को लेके उनके ऊपर इस तरह लाइन या बार ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो मैं इनके पेयर बना लेता हूं। देखिए ऊपर हमारे पास 6 प्राइम फैक्टर थे, तो मैंने 2 प्राइम फैक्टर मिला के 3 जोड़े या 3 पेयर बना लिए। नीचे 4 थे तो मैंने 2 पेयर या 2 जोड़े बना लिए, 2 फैक्टर्स मिला के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप ये करें कि ये जो हमने पेयर बनाए हैं, ये जो जोड़े हमने बनाए हैं, इनको अब हम स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। देखें ये 3 पेयर से, तो मैंने यहाँ पर इन तीनों को स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया। यहाँ पर बेस की वैल्यू 3 आ रही है तो मैंने 3⁻² लिख दिया, और इन दोनों में बेस वैल्यू 2 आ रही तो मैंने 2⁻² करके लिख दिया, ठीक है। और नीचे जो है ये 2 पेयर हैं तो मैंने दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये 2⁻² या 2 स्क्वायर हो गया, और ये जो है 5 स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो हमने पावर्स लिखी हैं इन सारी पावर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी पावर्स को ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट आ रहे हैं इनके साथ कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा, यानी कि ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएंगे और ये पावर भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पीछे हमारे पास ये बेस वैल्यूज रह जाएंगी। ऊपर हमारे पास 2 × 2 × 3 ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी, और नीचे 2 × 5, तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 2 × 4 और 4 × 3 12 हो गया, और नीचे 2 5 10 हो जाएगा। अब 12 पे 10 को डिवाइड करें तो 10 के साथ एक 0 है, तो आप ये राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड पे जाएंगे और यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट या आशारिया डाल देंगे, यानी कि 2 के बाद आप आशारिया डाल देंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि ये जो हमें वैल्यू दी गई थी 1.44, इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये 1.2 है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 5 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 1.69। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका भी वही तरीका होगा कि पहले स्टेप में हम ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसको हम खत्म कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब आप डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके नीचे 1 डालते हैं और फिर डेसिमल पॉइंट या आशारिया के साथ राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं आप उतने जीरोस 1 के साथ ऐड कर लें। यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो मैंने 1 के साथ 2 जीरोस ऐड कर लिए, ठीक हो गया। तो इस तरह ये ऊपर से हमने आशारिया खत्म कर लिया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो देखिए मैंने इस पूरी वैल्यू का इकट्ठा एक साथ स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहां पर आके मैंने इन दोनों वैल्यूज का अलग-अलग करके स्क्वायर रूट ले लिया। मैंने ऊपर वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर रूट ले लिया और नीचे वाली का अलग ले लिया, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। अब हमने चूंकि इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसके लिए हमें ये जो दो वैल्यूज हैं 169 और 100, इन दोनों के हमें प्राइम फैक्टर्स पहले मालूम करना पड़ेंगे। तो हम दोनों के अलग-अलग प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। पहले आप 169 के मालूम करें। तो देखें ये मैंने 169 लिखा। अब 169 को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 13 डिवाइड कर सकता है, इससे छोटा कोई और प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहां पर मैंने 13 लिखा। 13 इसको डिवाइड करेगा 13 टाइम, क्योंकि 13 दा 169 हो जाता है और 13 को अगेन 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है। ये 13 1 दा 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 169 के प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। और अब 100 के प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे तो ये पीछे हम चारों पार्ट में मालूम कर चुके हैं, वही वाले मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये जो हमने प्राइम फैक्टर मालूम किए हैं इन दोनों वैल्यूज के, इनकी जगह आप ये फैक्टर्स पुट कर लें, ठीक है। तो देखिए मैं इनकी जगह ये फैक्टर्स पुट करता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने फैक्टर्स यहां पर पुट किए हैं इनमें इनको दो फैक्टर्स मिला के इनके हम पेयर या जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इनके पेयर बनाता हूं, यानी कि दो प्राइम फैक्टर मिला के उनके ऊपर मैं लाइन या बार ड्रॉ कर लूंगा। तो ऊपर हमारे पास 2 ही प्राइम फैक्टर थे, देखिए हमारा एक ही पेयर बन गया, दोनों के ऊपर मैंने इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली। और नीचे 4 प्राइम फैक्टर थे तो मैंने 2 पेयर बना लिए, दो प्राइम फैक्टर मिला के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि आपने ये जो यहाँ पर पेयर बनाए हैं या जोड़े बनाए हैं इनको आप स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिखें। तो देखें मैंने इनको स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया, क्योंकि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात। अब ये जो आपके पास पावर्स आ रही हैं, ये पावर्स और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा, यानी कि ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और ये जो पावर्स हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास ये बेस वैल्यूज रह जाएंगी, यानी कि ऊपर हमारे पास 13 रह जाएगा, नीचे हमारे पास 2 और 5 ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी। तो ये हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आपके पास 2 × 5 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और ऊपर मैंने 13 पुट कर दिया, तो ये 13/10 हो गया। अब 13 पे आप 10 को डिवाइड करें तो 10 के साथ एक 0 है, तो हम 13 में एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर आशारिया पुट कर लेंगे तो ये 1.3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। तो ये हम अपने आंसर में लिख लेंगे कि ये हमें जो वैल्यू दी गई थी 1.69, इसके स्क्वायर रूट या अंडर रूट की वैल्यू क्या आ गई है 1.3। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 12.25। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहां पर भी वही स्टेप है। पहले स्टेप में ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो उसके नीचे 1 डालते हैं और उसके बाद डेसिमल पॉइंट या आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं, जितने इनसे होते हैं, इस 1 के साथ आप उतने जीरोस ऐड कर लें। तो यहाँ पर 2 डिजिट थे तो मैंने 1 के साथ 2 जीरोस को ऐड कर लिया, ठीक है। और देखें ऊपर से हमने आशारिया या डेसिमल पॉइंट को खत्म कर दिया। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है या फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में आ रही है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो देखें मैंने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया। अब इक्वेशन की दूसरी तरफ मैंने इन दोनों वैल्यूज का अलग-अलग करके स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। अब देखें हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू है इन दोनों की हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं, ठीक है। कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 1225 और नीचे वाली वैल्यू 100, इन दोनों के लिए हम प्राइम फैक्टर पहले मालूम करते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो 1225 है इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने 1225 लिखा। अब इसको जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 5 डिवाइड कर सकता है, ये इसको डिवाइड करेगा 245 टाइम। देखिए डिवाइड करते हैं, 12 पे 5 को डिवाइड करें तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 कैरी जाएगा तो इस दूसरे वाले 2 के साथ मिलकर इसको 22 कर देगा। तो 5 4 20 हो गया, अगेन 2 जाएगा कैरी तो ये 5 के साथ मिलकर इसको 25 कर देगा। तो 5 5 25 हो जाता है। तो यहाँ पर 245 आ गया, जो कि आप अगेन इस 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा। अब 5 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा। देखें 24 पे 5 को डिवाइड करें तो 5 4 20 हो गया। अब 4 कैरी में जाएगा, इस आखिरी वाले 5 के साथ मिलकर इसको 45 कर देगा। तो 9 5 45 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 49 आ रहा है, तो 49 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 7 लिखा, 7 7 49 हो गया और 7 को अगेन 7 से डिवाइड करें तो ये 7 1 7 हो जाता है। यानी कि ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 1225 के लिए। अब ये जो 100 है इसके प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो ये हम पिछले 5 पार्ट में इसके जो हमने फैक्टर मालूम किए हैं वही वाले में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है।
तो ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब आप ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनकी जगह आप इनके ये प्राइम फैक्टर्स पुट कर लें, ठीक है। तो मैं इनकी जगह ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि आपने ये जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं इनमें दो फैक्टर्स को मिला के इनके पेयर या जोड़े बना लें, यानी कि दो फैक्टर्स को मिला के इनके ऊपर इस तरह लाइन में ड्रॉ कर लूंगा या बार ड्रॉ कर लूंगा। तो मैं इनके पेयर बना लेता हूं। देखें मैंने इनके पेयर बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये जो हमने पेयर या जोड़े बनाए हैं इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में या मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूं। मैंने ऊपर वाले दोनों पेयर को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। पहले वाले पेयर को 5 स्क्वायर लिख दिया, दूसरे वाले पेयर को 7 स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह नीचे वाले दोनों जो पेयर थे उनको भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे जो पावर्स आ रही हैं इन पावर्स को आप ये जो स्क्वायर रूट है इनके साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन सारी पावर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होकर इनको कैंसिल कर देगा, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है ये भी खत्म हो जाएंगी और ये जो पावर है ये भी खत्म हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास ये जो बेस वैल्यूज है ऊपर 5 × 7 ये वाली वैल्यू रह जाएगी और नीचे 2 × 5 ये वाली रह जाजाएगी। तो हम ये वाली वैल्यूज नीचे लिख लेते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 से 35 हो जाएगा और नीचे 2 5 10 हो गया। अब ये आपके पास 35/10 ये वाली फ्रैक्शन आ रही है। तो ये 10 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो 35 में आप एक डिजिट छोड़ के आशारिया या डेसिमल पॉइंट डाल दें, क्योंकि 10 के साथ एक 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये मैंने 3.5 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है। तो ये अपना आंसर लिख लेते हैं कि ये जो हमें वैल्यू दी गई थी 12.25, इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये 3.5 है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। ये हमें कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं, यानी कि आशारिया वाले नंबर दिए गए हैं। अब इनके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हमने जो मेथड या जो तरीका यूज करना है वो है डिवीजन मेथड, यानी कि बजरिया तकसीम हमने इन वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पार्ट 1 इसमें मैं ये वैल्यू दी गई है 0.3249। इसके लिए हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें अब डिवीजन मेथड से इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए पहले आप ये नंबर यहां पर लिखें, ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा। अब पहला स्टेप ये होता है डिवीजन मेथड में कि हमें जो नंबर दिया जाता है हम उस नंबर में जो हिस्से या डिजिट होते हैं उनके हम पेयर या जोड़े बनाते होते हैं। तो देखें हमने जब 1.6 को सॉल्व किया था तो वहां पर हम जो पेयर या जोड़े बना रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो अपनी तरतीब या डायरेक्शन रखेंगे वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में हमने जाना था पेयर बनाने के लिए। लेकिन जो डेसिमल नंबर होते हैं या आशारिया वाले नंबर होते हैं इनमें हमने अपनी जो तरतीब या डायरेक्शन रखनी है वो लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में हमने पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर ये 3 और 2 इनको मिला के एक पेयर या जोड़ा बना ले। मैंने देखे इन दोनों के ऊपर ये लाइन या बार ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने 4 और 9 को मिला के इनका पेयर बना लिया और इनके ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर में जो डिजिट या हिस्से थे दो डिजिट को मिला के उनके पेयर बना लिए। बस यहाँ पर आपने ये फर्क याद रखना है कि अगर होल नंबर हो आशारिया वाला नंबर ना हो तो फिर तो आपने राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है पेयर बनाने के लिए, और अगर आशारिया वाला नंबर होगा तो फिर आपने लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है पेयर बनाने के लिए या जोड़े बनाने के लिए, ठीक हो गया। तो अब ये जो पहले वाला पेयर है 3 2 इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें अब ये चूंकि आशारिया वाला नंबर है इसके शुरू में ही डेसिमल पॉइंट या आशारिया आ रहा है तो हम यहाँ आंसर में शुरू में पहले तो डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 0 लिखा और डेसिमल पॉइंट डाल दिया। अब ये जो 32 है इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए यहां पर हमने ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा लिखना है कि उसको जब उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू या तो 32 मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखें अगर यहां पर मैं पुट करता हूं 5, ठीक है, और इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 25 मिलेगा जो कि इस 32 से छोटी वैल्यू है। अगर यहां पर मैं 6 पुट करता और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 36 आता जो कि वैल्यू इस 32 से बढ़ जाती, इसलिए यहां पर मैंने 5 पुट किया। तो अब ये 5 यहां आंसर में भी आप पुट कर लें, ठीक है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 हो जाए, ठीक हो गया। अब 32 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 7, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ये जो 5 है इसको यहां पर ले आए और इसको डबल कर लें, ठीक है। तो 5 का डबल क्या होता है 10 हो जाता है, ठीक है। हमने इस 5 को डबल कर दिया। अब ये जो स्टेप मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है ये वाला स्टेप बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर तो खैर सिर्फ एक ही पेयर रह गया तो यहाँ पर तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये वाला स्टेप जो है हम बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम डबल कर लिया करेंगे। तो अगर आपको ये स्टेप समझ में आ जाता है तो ये डिवीजन मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इसको हमने डबल करके 10 कर दिया और यहां पर आप ये जो आपके पास आखिरी वाला पेयर ये जोड़ा रह गया इसको नीचे ले आए, यानी कि 49 को आप नीचे लिख लें। तो अब आपके पास यहां पर वैल्यू बन गई है 749, ठीक है।
और यहाँ पर है 10। अब ये जो 10 है इसके राइट साइड पे यहाँ पर हमें ऐसा हिस्सा या ऐसा डिजिट लिखना है। देखिए यहाँ पर जब हम वो डिजिट लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट से जो कि यहाँ पर राइट साइड पे लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूं 7, तो अब ये 107 हो गया। 107 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में पुट कर लेते हैं 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने 7 पुट किया। अब इस 7 को 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 749 ही मिलेगी। ठीक है, तो ये 749 माइनस 749 करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है। ये जो हमें आशारिया वाला नंबर दिया गया था इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.57। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। इसमें हमें ये डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर दिया गया है 0.5184। इसके हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से। ठीक है, यानी कि बजरिए तकसीम। तो उसके लिए पहले ये नंबर आप यहां पर लिखें। अब पहला स्टेप क्या होता है डिवीजन मेथड में, हमें जो नंबर दिया जाता है उसमें जो हिस्से या डिजिट होते हैं उनके हम पेयर या जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर अब ये आशारिया वाला नंबर है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो इसमें हम जो पेयर या जोड़े बनाएंगे उसकी तरतीब या डायरेक्शन क्या होगी, हम लेफ्ट से राइट साइड पे यानी कि इस साइड पे जाएंगे। हमने जो एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व किया था वहां पर हमारे पास होल नंबर थे, आशारिया वाले नंबर नहीं थे। तो वहां पर हम जो पेयर बना रहे थे उसमें राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे थे पेयर बनाने के लिए या जोड़े बनाने के लिए। लेकिन ये आशारिया वाला नंबर है तो इसमें हमने लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये कर्सर में मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में हमने जाना है। तो देखें अब ये 5 और 1 इन दोनों डिजिट को मिला के हम एक जोड़ा या पेयर बना लेते हैं। इनके ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसी तरह 8 और 4 को मिला के इनका भी हम एक पेयर बना लेते हैं। इनके ऊपर मैंने ये लाइन या बार को ड्रॉ कर लिया। अब हमने इनके पेयर बना लिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ आंसर में हम आशारिया या डेसिमल पॉइंट को ऐड कर लेंगे क्योंकि इस नंबर के शुरू में यहाँ पर आशारिया आ रहा है, तो हम अपने आंसर में यहाँ पर आशारिया या जो डेसिमल पॉइंट है वो ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने 0 लिखा और उसके बाद मैंने आशारिया को ऐड कर लिया। ठीक है, अब हमने ये जो पहले वाला पेयर है 51 इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम उस डिजिट या उस हिस्से को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 51 मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं 7 पुट करता हूं और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू मिलेगी वो 51 से छोटी होगी। अगर यहाँ पर मैं 8 पुट करता और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करता तो 64 हो जाता, जो कि वैल्यू से बढ़ जाती। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 7 पुट कर दिया। तो आप आंसर में भी यहाँ पर 7 ऐड कर दें। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 49। ठीक है, तो 51 में से 49 को माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो 7 है इसको यहां पर नीचे ले आए और इसको डबल कर ले। 7 का डबल क्या होता है 14 होता है। ये वाला जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होगा। आगे जब थोड़े से हमारे पास जो बड़ी वैल्यू आएगी वहां पर फिर आपको थोड़ा ज्यादा क्लेरिफाई होगा कि ये जो भी मैंने स्टेप किया है ये 7 को डबल किया है, ये स्टेप बार बार रिपीट होता है और यही स्टेप जो है बस हमें समझना होता है ये डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने डबल करके 14 कर दिया और नेक्स्ट ये वाला जो पेयर है लास्ट वाला 84 इसको अब नीचे उतार लें। ये पूरा 84 हम नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास अब यहां पर वैल्यू बन गई है 284 और यहां पर है 14। तो अब हमें इस 14 के साथ यहां राइट साइड पे ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि देखें जब हम वो डिजिट इसके साथ यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे तो ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो हम इस पूरे नंबर को अगर उसी डिजिट या उसी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि हम इसके साथ राइट साइड पे लिखेंगे तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले 284 या ऐसे छोटी वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर मैं 2 पुट कर लेता हूं तो ये 142 हो जाता है। अब 142 को अगर आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 284 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ आंसर में भी 2 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इस 2 के साथ जब आप 142 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 284 मिलेगा। तो ये 284 माइनस 284 रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई है 0.72 ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई। किसके लिए, ये जो हमें नंबर दिया गया था 0.5184 इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है 0.72। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 3 पर। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 10.24। इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से यानी कि बजरिया तकसीम। तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें। अब पहले स्टेप हमारा क्या होता है कि ये जो हमें नंबर दिया जाता है डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए इस नंबर में जो हिस्से या जो डिजिट आ रहे हैं इनके हमें पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, तो अब देखें जोड़े बनाने की तरतीब क्या होगी। आशारिया की लेफ्ट साइड पे जो डिजिट आते हैं या इनसे आते हैं उनकी हम पेयर किस तरह बनाएंगे, उनके लिए हम राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे पेयर बनाने के लिए। यहां पर तो 2 ही डिजिट हैं तो हम एक पेयर बना लेंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा होते
तो फिर हम राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाते हैं पेयर बनाने के लिए, ठीक है। और आशारिया की राइट साइड पे जो डिजिट ऐसे होंगे उनके अगर हमने पेयर बनाने हो तो फिर हम लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में जाते हैं। अब यहां पर भी सिर्फ 2 ही डिजिट है तो एक ही पेयर बना, लेकिन अगर 2 से ज्यादा डिजिट होते हैं तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं पेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर में ये जो डिजिट थे या इनसे थे इनके हमने पेयर्स ये जोड़े बना लिए। अब हम ये जो पहले वाला पेयर है 10 इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें यहां पर ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम उस डिजिट को या उस हिस्से को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 10 मिले या 10 से छोटी वैल्यू मिले। तो देखें यहां पर अगर मैं 3 पुट कर लेता हूं, ठीक है, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिलेगा जो कि इस 10 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगर यहां पर मैं 4 पुट कर लूं और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा जो कि इस 10 से वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए यहां पर मैंने 3 पुट कर दिया। तो आप ये आंसर में भी यहां पर 3 को ऐड करें, ठीक हो गया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिलेगा, तो मैंने 9 लिख दिया। अब 10 में से 9 को माइनस करें तो रिमाइंडर आ जाता है 1, ठीक हो गया। अब ये जो 3 है इसको यहां पर नीचे इधर ले आए और इसको डबल कर दें, तो 3 का डबल क्या होता है 6 हो जाता है, ठीक हो गया। और अब ये वाला जो पेयर है आशारिया के बाद इसको हमने नीचे लेके आना है, तो इसको मैं नीचे ले आता हूं तो ये हमारे पास यहां पर 124 हो जाएगा। अब ये हमने आशारिया के बाद वाला पेयर नीचे उतारा है, तो ये जो हमारा आंसर है इसमें अब यहां पर हम एक डेसिमल पॉइंट या आशारिया डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये आशारिया के बाद वाला पेयर नीचे उतारेंगे तो फिर आपको आंसर में यहां पर डेसिमल पॉइंट या आशारिया ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास वैल्यू बन रही है 124 और यहां पर है 6। तो अब ये जो 6 है इसके राइट साइड पे यहां पर हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि देखिए जब वो डिजिट या हिस्सा इस 6 के साथ हम लिखेंगे तो ये 2 डिजिट या 2 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें जो कि हम राइट साइड पे लिखेंगे तो हमें या तो 124 मिले या ऐसे छोटी वैल्यू मिले। तो देखिए अगर यहां पर मैं 2 पुट कर लेता हूं तो ये 62 हो गया। अब 62 को अगर इसी 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 124 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर हम 2 पुट करेंगे, तो यहां पर हमने 2 ऐड किया तो आप ये आंसर में भी 2 को ऐड कर लें, ठीक है। और इस 2 के साथ 62 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 124 हो जाएगा। अब 124 माइनस 124 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 3.2 ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है किसकी, ये हमें जो नंबर दिया गया था 10.24 इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3.2। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 20.5209। इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से यानी कि बजरिया तकसीम, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप ये नंबर यहां पर लिखे। अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें जो नंबर दिया जाता है उसमें जो हिस्से या डिजिट होते हैं उनके हम पेयर ये जोड़े बनाते हैं। तो देखिए अब इसके हम पेयर बनाएंगे तो ये अब आशारिया वाला नंबर है, ठीक है। तो आशारिया की लेफ्ट साइड पे यानी कि इस साइड पे ये वाले जो डिजिट हैं इनके अगर हमने पेयर बनाने होते हैं तो उसके लिए हमारी जो तरतीब या जो हमारी डायरेक्शन होगी वो राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैं ये कर्सर मूव करूं, ठीक है। अब यहां पर तो सिर्फ 2 ही डिजिट है तो हम एक पेयर बना लेंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा डिजिट होते हैं तो हम राइट से लेफ्ट इस डायरेक्शन में जाते हैं पेयर बनाने के लिए, ठीक हो गया। और आशारिया की राइट साइड पे ये जो डिजिट आ रहे हैं इनके जो पेयर बनाने की तरतीब होगी या हमारी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से राइट यानी कि देखें मैं कर्सर मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अब देखें ये पहले हम ये 5 और 2 इन दोनों को मिला के एक पेयर बना लेते हैं। मैंने इनके ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली और इस तरह ये मैंने 0 9 इन दोनों हिस्सों को मिला के इनके ऊपर मैंने ये लाइन या बार को ड्रॉ कर लिया। ये हमने दूसरे वाला पेयर बना लिया, ठीक है। ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट था इसकी लेफ्ट साइड पे हमारा एक पेयर बन गया 2 0 का और इसकी राइट साइड पे 2 पेयर बन गए, ठीक है। ये हमने पेयर बना लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो पहले वाला पेयर है 2 0, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम उस डिजिट या उस हिस्से को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 20 मिले या 20 से छोटी वैल्यू मिले। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा यानी कि 20 से छोटी वैल्यू मिल जाती है। अगर यहां पर इस 4 की जगह मैं 5 पुट करता तो फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 25 मिलता जो कि इस 20 से वैल्यू बढ़ जाती, इसलिए यहां पर मैंने 4 पुट किया, ठीक है, वैल्यू। तो जब यहां पर हमने 4 को पुट किया तो आप ये आंसर में भी 4 ऐड कर लें और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है हमारा आशारिया के बाद वाला 5 2 इसको आप नीचे उतार लें, ठीक है। इसको मैंने नीचे उतार लिया। तो जब आप आशारिया के बाद वाला पेयर नीचे उतारते हैं तो फिर आपको यहाँ आंसर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 4, इस 4 को हम यहाँ पर लेके आएंगे और इसको डबल कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला स्टेप हमारा बार बार रिपीट होगा। तो 4 को इधर लेके आएंगे, उसका 4 का डबल क्या होता है 8 होता है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दी, ठीक हो गया।
अब यहां पर हमारे पास वैल्यू बन रही है 452 और यहां पर है 8। तो अब ये जो 8 है इसके राइट साइड पे यहां पर हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम देखें वो डिजिट जब यहां पर लिखेंगे तो हमारे पास ये दो डिजिट या दो हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस नंबर को हम अगर उसी डिजिट के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये 452 मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर मैं इस 8 के साथ ऐड करता हूं 5 को तो ये 85 बन गया। अब 85 को इसी 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 425 मिलेगी। मैं अभी मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूं। तो 425 जो है इस 452 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है यहां पर हम 5 ऐड करेंगे। तो यहां पर जब आपने 5 ऐड किया तो आप इसको ये आंसर में भी ऐड कर लें, 5 आ गया। अब 5 को इस 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 425 मिलेगा। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा। हमने 5 लिखा, 2 कैरी में चला गया और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 40 और कैरी वाला 2 उसको 42 कर देगा। तो ये 425 आ गया। अब 452 में से 425 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 27। ठीक है, और अब ये वाला जो लास्ट वाला पेयर है 09 इसको आप नीचे ले आए, इसको मैं नीचे उतारता हूं। अब यहां पर हमारे पास 2709 ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमारे पास देखें क्या वैल्यू आ रही है, 4.5 है। आप ये अशारिया थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ठीक है, तो अगर अशारिया को भूल जाते हैं तो फिर पीछे क्या वैल्यू रह जाती है, 45। तो ये जो 45 है अब इसको आप डबल करके नीचे लें। पहले ये 4 अकेला था, इसको हमने डबल करके नीचे लेके आए थे। अब ये 45 है, ठीक है, इसको आप डबल करके नीचे लेके आएंगे तो 45 का डबल क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, तो देखिए वही वाला स्टेप रिपीट हो गया जो कि हमने यहां पर किया था। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास वैल्यू आ गई 90, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2709। अब यहां पर वही स्टेप हम रिपीट करेंगे जो कि हमने इस 5 के लिए किया था, यानी कि अब इस 90 के साथ राइट साइड पे हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब वो डिजिट यहां पर हम लिखें इस 90 के साथ, ठीक है, तो ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस नंबर को अगर हम उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। तो देखिए अगर मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूं 3 को, ठीक है, तो ये 903 हो गया। अब 903 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है यहां पर हम 3 पुट करेंगे तो फिर आप ये आंसर में भी 3 ऐड कर लें। ठीक है, और इस 3 को 903 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2709 मिलेगा। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, पहले मैं ये वैल्यू लिख लेता हूं क्योंकि हमें यही वैल्यू मिलेगी। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और 3 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू आ गई। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 4.53, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है इस नंबर के लिए। इस नंबर की हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली डिवीजन मेथड से या बजरिया तकसीम के। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये डेसिमल नंबर या अशारिया वाला नंबर दिया गया है, इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से यानी कि बजरिया तकसीम। तो उसके लिए आप ये नंबर पहले लिखें। ठीक है, और अब पहला स्टेप क्या होता है डिवीजन मेथड में, हमें जो नंबर दिया जाता है उसमें जो डिजिट या हिस्से होते हैं उनके हमने पेयर या जोड़े बनाने होते हैं। तो पेयर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि अब ये चूंकि आशारिया वाला नंबर है या डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो इसमें ये आशारिया की लेफ्ट साइड पे यानी कि इस तरफ जो डिजिट या हिस्से आएंगे उनके पेयर या जोड़े बनाने की तरतीब क्या होगी कि हम जो है राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे। देखें जिस डायरेक्शन में ये कर्सर मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखें आप ये 6 और 5 को मिला के एक पेयर बना लें, इसके ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर 8 और 3 को मिला के मैंने एक और पेयर बना लिया, ये इनके ऊपर भी मैंने लाइन या बार को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और आशारी के राइट साइड पे जो हमारे डिजिट होते हैं इनकी जो तरतीब होती है पेयर बनाने की वो होती है लेफ्ट से राइट। हमारी जो डायरेक्शन होती है, देखें कर्सर जिस तरह मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट। यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है तो इनका एक ही पेयर बनेगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं लेफ्ट से राइट। ठीक हो गया, तो ये सारा हमने ये जो नंबर था इसके हमने जो डिजिट थे या इनसे थे इनके पेयर बना लिए। अब हमने ये जो पहले वाला पेयर है यानी कि 3 8 इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए यहां पर हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम उस डिजिट या उस हिस्से को उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 38 मिले या 38 से छोटी वैल्यू मिले। तो देखिए अगर यहां पर मैं पुट करूं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 36 वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, जो कि इससे छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि यहां पर हम 6 पुट करेंगे। अगर 7 पुट करते हैं तो फिर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49 आता है जो कि वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर 5 पुट करते हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। इसलिए मैंने यहां पर 6 को पुट किया। तो 6 को यहां पर भी ऐड कर लेते हैं आंसर में। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। 38 में से 36 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो नंबर आया है इसको यहां नीचे उतारें
और जब नीचे लेके आएंगे तो इसको आप डबल कर लें। 6 का डबल क्या होता है? 12 हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला स्टेप बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो आप ये डिवीजन मेथड में जितनी बड़ी वैल्यू है उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इस 6 को नीचे उतार के इसको डबल कर दिया। और दूसरा, अब ये जो अगले वाला पेयर है 56, इसको यहाँ नीचे उतार लें। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले आता हूं। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई है 256 और यहाँ पर है 12। ठीक है, तो अब ये जो 12 है इसके राइट साइड पे यहां पर हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा लिखना है कि जब देखें वो डिजिट यहां पर लिखेंगे इस 12 के साथ, तो ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो हम इस पूरे नंबर को अगर उसी डिजिट के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 256 मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले। तो देखिए, अगर यहां पर मैं पुट कर लेता हूं 2 को, ठीक है, तो ये 122 हो गया। अब 122 को इसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 244 मिलेगा, जो कि 256 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 पुट कर लिया, तो ये आंसर में भी आप 2 ऐड कर लें। अब इस 2 के साथ 122 को मल्टीप्लाई करें तो ये 244 हो जाता है। ठीक है, तो 256 में से 244 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है 12। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 62। तो अब वही वाला स्टेप रिपीट करेंगे जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया कि इस 62 को आप नीचे उतारें और इसको आप डबल कर लें। तो 62 का डबल क्या होता है? 124 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये 62 को मैंने नीचे उतारा, उसको डबल कर लिया। पहले हमारे पास सिर्फ 6 था, इसको नीचे उतारा, डबल किया तो 10 हो गया। अब ये 62 है, 62 को नीचे उतारा और डबल किया तो 124 हो गया। ठीक है, और अब ये जो आशारिया के बाद वाला पेयर है इसको नीचे उतारा, यानी कि 41 को आप नीचे ले। ठीक है, मैं 41 को नीचे ले आया। तो अब जब हम आशारिया के बाद वाला पेयर नीचे उतारते हैं तो हमें यहाँ आंसर में भी आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई है 1241। ठीक है, और यहाँ पर है 124। तो अब ये जो 4 है इसके राइट साइड पे यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा लिखना है कि जब देखें वो डिजिट या हिस्सा लिखेंगे तो हमारे पास ये 4 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट या उसी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि यहाँ राइट साइड पे हम लिखेंगे तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास 1241 हो जाएगा, और इसको अगर हम इसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 पुट किया, तो आप ये आंसर में भी 1 पुट कर लें। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी 1241, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इनको माइनस करें तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 62.1, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। किसकी? ये जो हमें डेसिमल नंबर या इशारी वाला नंबर दिया गया था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है 62.1। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 6 है, इसमें हमें ये डेसिमल नंबर या इशारिया वाला नंबर दिया गया है। इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिया तकसीम। तो उसके लिए पहले आप इस नंबर को लिखें। अब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो नंबर दिया जाता है उसमें जो हिस्से या डिजिट होते हैं इनके दो डिजिट मिला के हम उनके पेयर या जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये जो कि आशारिया वाला नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो इसमें जो पेयर बनाने की तरतीब होगी वो क्या होगी? हमने इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट को देखना है, इसकी जो लेफ्ट साइड पे यानी कि इस साइड पे ये वाले जो डिजिट हैं इनके जो पेयर या जोड़े बनाने की तरतीब होगी या जो डायरेक्शन हम रखेंगे वो राइट से लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ये कर्सर में मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पहले वाले जो 2 6 हैं इन दोनों को मिला के हम इनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इन दोनों का एक पेयर बना लिया। उसके बाद ये 8 और 1 इन दोनों हिस्सों को मिला के इनके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि ये हमने दूसरे वाला पेयर बना दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया के राइट साइड पे जो डिजिट होते हैं उनके लिए जो तरतीब होती है हमारी पेयर बनाने की वो लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में मैं कर्सर मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही डिजिट हैं तो हम इनका एक ही पेयर बना लेंगे, लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा होते हैं तो हम अपनी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में रखते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते जाते हैं और हम 2 डिजिट को मिला के उनके पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 डिजिट मिला के इनके ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर दी या बार को ड्रॉ कर लिया। इस तरह मैंने इस दोनों डिजिट का भी पेयर बना दिया। अब ये हमने पहला स्टेप तो कर लिया कि हमें जो डेसिमल नंबर दिया गया था उसके मुख्तलिफ जो डिजिट हैं उनके हमने पेयर बना लिए। अब ये जो पहले वाला पेयर है या पहले वाला जोड़ा है 18, इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम उसी डिजिट या उसी हिस्से को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 18 मिले या 18 से छोटी वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 4 पुट कर लेंगे क्योंकि 16 जो वैल्यू है वो इस 18 से छोटी है। अगर यहाँ पर मैं 5 पुट करूं तो 5 5 25 हो जाएगा, 18 से वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं 3 पुट करूं तो 3 3 9 इस 18 से ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 4 पुट किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ आंसर में भी आप 4 पुट करें। ठीक है,
तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब 18 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब ये जो 4 है इसको यहाँ नीचे ले आए और नीचे लाने के बाद इसको डबल कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ये हमने बार बार रिपीट करना है। आपने इस स्टेप को सही तरीके से समझना है। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप इस डिवीजन मेथड से आपको चाहे जितनी बड़ी भी वैल्यू दी जाए आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप इस 4 को यहाँ नीचे ले आए और इसको डबल कर लें। तो 4 का डबल क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट आप ये जो दूसरे वाला पेयर है यानी कि जो 66 है इसको आप नीचे उतार लें। ठीक है, तो इसको मैंने नीचे उतार लिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन रही है 266। ठीक है, और यहाँ पर 8 आ रहा है। अब इस 8 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे इधर हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए। देखिए यहाँ पर जब वो डिजिट या हिस्सा लिखेंगे इस 8 के साथ तो ये 2 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट या उसी हिस्से के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे हम लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये 266 यानी कि ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। तो देखें अगर मैं इस 8 के साथ यहाँ राइट साइड पे लिखूं 3, ठीक है, तो अब ये 83 बन गया। अब 83 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस 266 से छोटी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें 249 मिलेगा जो कि इस 266 से छोटी वैल्यू है। मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 3 पुट कर लेंगे। तो जब यहाँ पर आपने 3 पुट किया तो आप फिर आंसर में भी 3 को ऐड कर लें। अब इस वाले 3 से इस 83 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 249। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 266 में से 249 को माइनस करें तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 17। ठीक हो गया। अब आपने ये वाला जो आपके पास वैल्यू बन रही है इसको अब नीचे उतार लें। जैसे पहले हम 4 को नीचे लेके आए थे तो उसको हमने डबल कर लिया था। अब इस 43 को नीचे लेके आए और इसको डबल कर लें। ठीक है, वही वाला स्टेप रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 86। ठीक है, तो ये हमने इस 43 को नीचे लेके आ गए और इसको हमने डबल कर लिया। 43 का डबल 86 होता है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट आप ये जो आपके पास लास्ट वाला पेयर रह गया है 24 इसको आप नीचे उतार लें। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले आता हूं। ये अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन रही है 1724। ठीक है, अच्छा अब हमने चूंकि इस आशारिया के बाद वाला पेयर नीचे उतारा है। ठीक है, तो जब भी आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारा जाता है तो फिर आप आंसर में यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आशारिया या डेसिमल पॉइंट को ऐड कर दिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन रही है 1724 और यहाँ पर है 86। अब हमें सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस 3 के लिए किया था। यानी कि अब 86 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब वो डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे इस 86 के साथ तो देखें ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। अब जब इस नंबर को उसी डिजिट के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे हम लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। देखिए सेम स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं जो कि हमने इस 3 के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पुट कर लें 2, ठीक है, और इस 2 को आप 862 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो ये हमने यहाँ पर 2 लिखा तो मैं यहाँ पर भी 2 लिख लेता हूं यानी कि आशारिया के बाद हमारे पास अब यहाँ पर वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस 2 को आप 862 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं। ये 2 2 4 हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा। उसके बाद 2 6 12 हो जाएगा, हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया। उसके बाद 2 8 16 और कैरी वाला 1 उसको 17 कर देगा। तो देखिए हमारे पास सेम वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पर ये वाली थी। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू आई है 43.2 ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है इस डेसिमल नंबर के लिए। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें हमें ये डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर दिया गया है और इसकी हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से यानी कि बजरिया तकसीम। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें जैसे मैंने लिखा है। अब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो नंबर दिया जाता है उसमें जो मुख्तलिफ हिस्से या डिजिट होते हैं वो दो डिजिट या दो हिस्से मिला के हम पहले पेयर या जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये चूंकि डेसिमल पॉइंट या आशारिया वाला नंबर है तो इसमें जो हमारी पेयर बनाने की या जोड़े बनाने की तरतीब होगी कि जो हम डायरेक्शन रखेंगे वो लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। देखिए जिस डायरेक्शन में मैं कर्सर मूव करूंगा इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले 6 और 8 इन दोनों को मिला के इनका पेयर बना लें। मैंने इनके ऊपर एक लाइन यहाँ पर लगा दी, फिर 0 और 6 को मिला के इनके ऊपर एक लाइन लगा दी, फिर 2 और 5 को मिला के इनके ऊपर लाइन लगा दी। इस तरह मैंने ये 3 पेयर या 3 जोड़े बना लिए। ठीक है, तो ये हमने पेयर बना लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें अब ये चूंकि आशारिया वाला नंबर है और इसके शुरू में ही आशारिया या डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हम यहाँ आंसर में शुरू में पहले आशारिया या डेसिमल पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। ये मैंने 0 लिख के यहाँ पर आशारिया वाला पॉइंट ऐड कर लिया।
अब पहले स्टेप में ये जो पहले वाला पेयर है 68, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम उस डिजिट या उस हिस्से को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 68 मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले। तो देखें, अगर यहाँ पर मैं 8 पुट कर लेता हूँ और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 मिलेगा, जो कि इससे छोटी वाली वैल्यू मिले, ठीक है, जो कि 68 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पर 9 पुट करते हैं तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते 81 आ जाता, जो कि वैल्यू इससे बढ़ जाती। और यहाँ पर अगर मैं 7 पुट करता तो 7 7 49 हो जाता, जो कि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाती। इसलिए यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे। तो अब ये 8 अब यहाँ आंसर में भी ऐड कर लें, ठीक है, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। अब 68 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपने ये जो आपके पास 8 आ रहा है, अब ये आशारियों को आप भूल जाए, आशारियों को ध्यान में ना रखें। ये जो 8 है इसको आप नीचे ले आए और जब नीचे लेके आएंगे तो इसको हम डबल कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे, ये वाला स्टेप आपने जरा और से समझना है, ठीक है। तो देखें, इसको जब 8 को डबल करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नीचे ले आए और इसको हमने डबल कर दिया। और दूसरा, अब आप ये जो अगले वाला पेयर है 06, इसको यहाँ नीचे ले आए, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन गई 406, ठीक है, और यहाँ पर 16 है। अब इस 16 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि देखें, जब वो डिजिट हम इस 16 के साथ यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड पे तो ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी हिस्से या उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट या उसी हिस्से के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 406 मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखें, अगर यहाँ पर मैं 6 के साथ पुट कर लेता हूँ 2, ठीक है, तो ये 162 हो गया। अब 162 को इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 324 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे। अगर यहाँ पर मैं 3 पुट करता तो ये 163 हो जाता और 163 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी जो वैल्यू थी वो 406 से बढ़ जानी थी, ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पर मैंने 2 पुट किया। तो ये 2 जब यहाँ पर पुट किया तो हम ये आंसर में भी इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर भी ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब इस 2 के साथ 162 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 324 मिलेगा। देखिए, मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12, हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया और 2 1 द 2 और कैरी वाला 1 उसको 3 कर देगा, तो ये 324 हो गया। अब 406 में से 324 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 82, ठीक है। अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो कि हमने इस 16 के लिए किया था। अब हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, 82 आ रही है, ठीक है। तो अब इसको आप नीचे ले आए और इसको डबल कर दें। तो 82 का डबल क्या होता है, ये हमारे पास आ जाएगा, देखें, ये है 164 हो जाएगा। अगर 82 को आप डबल करेंगे तो ये 164 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप ये जो लास्ट वाला पेयर है इसको अब आप नीचे उतार के ले आए, ठीक है। ये जो 25 है इसको हम नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 8225 और यहाँ पर है 164। अब हम सेम स्टेप रिपीट करते हैं जो कि हमने इस 2 के लिए किया था, यानी कि इस 164 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब वो डिजिट हम लिखेंगे इस 164 के साथ तो ये 4 डिजिट या 4 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो हम इस पूरे नंबर को अगर उसी हिस्से के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले, यानी कि सेम स्टेप हम रिपीट करें जो कि हमने इस 2 के लिए किया था, ठीक है। तो देखें, अगर हम इस 4 के साथ यहाँ राइट साइड पे लिख लें 5 तो अब ये हो गया 1645। तो इस 1645 को अगर इसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैं अभी इसको जुबानी मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो इसका मतलब है कि यहाँ आंसर में आप अब ऐड कर लेंगे 5 को, ठीक है, और इस 5 को आप 1645 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम यही वैल्यू मिलेगी जो कि ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 हो गया, हमने 5 लिखा, 2 कैरी में चला गया, 5 4 द 20 कैरी वाला 2 उसको 22 कर देगा, हमने 2 लिखा, 2 अगेन कैरी में चला गया, फिर 5 6 द 30 और कैरी वाला 2 उसको 32 कर देगा, तो हमने 2 लिखा, अब 3 कैरी में चला गया, अब ये 5 1 द 5 और कैरी वाला 3 उसको 8 कर देगा। तो एग्जैक्ट ये वाला जो नंबर है हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है ये जो आपके पास वैल्यू आई है 0.825 ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है इस डेसिमल नंबर के लिए। तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 8 है, इसमें हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, ये है 0.797449। इसके लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिए तकसीम। तो उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आप इस तरह नंबर को लिखें और इस नंबर में ये जो मुख्तलिफ डिजिट या मुख्तलिफ हिस्से दिए गए हैं इनके आप जोड़े बना लें, दो हिस्से या दो डिजिट मिला के उनके हम जोड़े बनाएंगे। तो देखें, अब ये चूंकि आशारिया वाला नंबर है तो इसमें जो जोड़े बनाने की तरतीब होगी वो हम लेफ्ट से राइट रखेंगे। देखें, मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, यानी कि इस डायरेक्शन में रखेंगे जिस तरफ मैं ये कर्सर को मूव कर रहा हूं, ठीक है।
तो देखें इसका मतलब है कि पहले ये जो 7 और 9 है इन दोनों को मिला के इनका जोड़ा या पेयर बना लें। इनके ऊपर भी मैंने लाइन लगा दी। फिर 7 और 4 को मिला के इनका पेयर मैंने बना लिया, इनके ऊपर भी मैंने लाइन लगा दी। फिर 4 और 9 का जोड़ा बना के इनके ऊपर भी मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, तो ये हमने इनके पेयर बना लिए। अब देखें ये जो नंबर है इसके शुरू में ही आशारिया या डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो हम फिर आंसर में यहाँ पर शुरू में पहले डेसिमल पॉइंट या आशारिया ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 लेके आशारिया ऐड कर लिया। अब ये जो पहले वाला पेयर है 7 9, इसको हमने सॉल्व करना है सबसे पहले। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि जब हम उस डिजिट या उस हिस्से को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 79 मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले। तो देखें यहाँ पर अगर मैं 8 पुट करता हूं और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, जो कि 79 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 9 पुट करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, वो वैल्यू इससे बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर हम 7 पुट करते हैं तो 7 7 49 आ जाता है, जो कि बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 8 पुट किया। तो अब यहाँ पर आंसर में भी आप 8 को ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने 8 लिखा और अब इस 8 को इस वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है, तो अब 79 में से 64 को माइनस करें तो आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाती है 15। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये जो 8 आ रहा है, ये आशारिया को आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये जो 8 आ रहा है इसको आप नीचे ले आए, यहाँ पर लेके आएंगे तो इसको आपने डबल कर देना है। अब ये स्टेप आगे बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको जब आप नीचे लेके आएंगे 8 को तो ये डबल करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक हो गया, और नेक्स्ट आप ये अगले वाला जो पेयर है इसको अब नीचे उतारें, यानी कि 7 4 को नीचे लें। ठीक है, तो इसको जब नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन गई है 1574 और यहाँ पर अब आ रहा है 16। तो अब इस 16 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा चाहिए कि देखें जब वो डिजिट हम इस 16 के साथ लिखेंगे तो ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर मैं यहाँ पर इस 16 के साथ पुट कर लेता हूँ 9, ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 169। तो अब 169 को अगर आप इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 1521 ये वाली वैल्यू मिलेगी। मैं अभी मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ठीक है, और जब अब यहाँ पर हमने 9 लिखा तो इसको हम ये अपने आंसर में भी ऐड कर लेंगे। अब ये इस 9 को इस 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1521। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 मिलता है। हमने 1 लिखा, 8 कैरी में चला गया और फिर ये 9 6 54 हो गया और उसमें कैरी वाला 8 आप ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो हमने 2 लिखा, अब 6 कैरी में चला गया और 9 1 9 और कैरी वाला 6 उसको 15 कर देगा। ठीक है, तो ये 1521 आ जाता है। अब आप 1574 में से 1521 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 53। ठीक हो गया, अब आपके पास ये जो यहाँ पर नंबर आ रहा है इस आशारिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये जो 89 आ रहा है अब इसको आप नीचे लाएं। ठीक है, हम सेम स्टेप रिपीट करने लगे जो कि हमने इस 16 के लिए किया था। तो 89 को आप नीचे लेके आए और इसको आप डबल कर लें तो 89 का डबल होता है 178। ठीक है, इसको हमने डबल कर दिया और नेक्स्ट आप ये जो आपके पास लास्ट वाला पेयर है इसको आप नीचे ले आए। ठीक है, तो 49 को मैं नीचे लिख लूंगा तो यहां पर अब हमारे पास वैल्यू बन गई है 5349। ठीक है, और यहां पर अब आ रहा है 178। अब हम सेम स्टेप रिपीट करते हैं जो कि हमने इस 9 के लिए किया था, यानी कि इस 178 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे हमने ऐसा डिजिट या ऐसा हिस्सा लिखना है कि जब वो डिजिट हम इस 178 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे लिखेंगे तो ये पूरा 4 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा, 4 हिस्सों का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट या उसी हिस्से के साथ जरब दें तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। तो देखिए अगर मैं इस 8 के साथ राइट साइड पे पुट कर लेता हूँ 3 तो ये हमारे पास बन गया 1783। अब 1783 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम ये वाली वैल्यू मिलेगी। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमने 3 को ऐड किया तो फिर आप इसको आंसर में भी ऐड कर लें, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब इस 3 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9। ठीक हो गया, फिर आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24, हमने 4 लिखा, 2 कैरी में चला गया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 और कैरी वाला 2 उसको 23 कर देगा। हमने 3 लिखा, अब 2 कैरी में चला गया और ये 3 1 3 और कैरी वाला 2 उसको 5 कर देगा। तो देखिए सेम वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है 0.893 ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई है इस डेसिमल नंबर के लिए। तो ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 9 है, इसमें हमें जो डेसिमल नंबर दिया गया है वो ये वाला है। ठीक है, इसके लिए हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है डिवीजन मेथड से, यानी कि बजरिया तकसीम। तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें। अब पहला स्टेप जो डिवीजन मेथड में होता है स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए कि आपको जो नंबर दिया जाता है उस नंबर में जो डिजिट या हिस्से आ रहे हैं
उन दो डिजिट को मिला के हमने पेयर या जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, तो अब ये चूंकि डेसिमल नंबर है, आशारिया वाला नंबर है, तो उसके लिए आपने जब पेयर बनाने तो इस डेसिमल पॉइंट को देखना है। ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट या आशारिया की लेफ्ट साइड पे ये वाले जो डिजिट होते हैं, इनके पेयर बनाने की जो तरतीब या डायरेक्शन होती है वो राइट से लेफ्ट होती है। देखें जिस तरह मैं ये कर्सर मूव करूंगा यानी कि उस समत में हम जाएंगे, इस तरफ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो देखें ये जो 1 और 8 इन दोनों को मिला के आप इनका पेयर बना लें, इनके ऊपर मैंने लाइन लगा दी। फिर ये 2 और 1 इन दोनों को मिला के हम एक पेयर बना लेते हैं, इनके ऊपर भी मैंने ये लाइन लगा दी। ठीक है, और अब ये जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया की लेफ्ट साइड पे डिजिट हैं, इनके लिए जो हमारी तरतीब होती है पेयर बनाने की या हमारी जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट से राइट यानी कि इस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है तो हम बस एक पेयर बना लेंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा होते तो हम फिर लेफ्ट से राइट अपनी तरतीब रखते। अब ये हमने ये जो हमें डेसिमल नंबर दिया गया था उसके मुख्तलिफ डिजिट मिला के उनके हमने पेयर या जोड़े बना लिए। अब हम इसका ये जो पहले वाला पेयर है 1 2 इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट या ऐसा हिंसा चाहिए कि जब हम उस डिजिट या उस हिंसे को उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 12 मिले या इससे छोटी वैल्यू मिले। तो यहाँ पर अगर मैं 3 पुट कर लेता हूं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिलेगा जो कि इस 12 से छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पर 4 पुट करता, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 16 आता जो कि वैल्यू बढ़ जाती। और यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता तो 2 टू द 4 हो जाता, तो 4 बहुत ही छोटी वैल्यू थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 पुट किया। तो यहाँ पर आपने 3 पुट किया तो इसको आप यहाँ आंसर में भी ऐड कर लें और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो आप 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक हो गया। अब ये वाला जो 3 आ रहा है इसको आप नीचे ले आए यहाँ पर और इसको डबल कर लें। अब ये वाला स्टेप हमारा बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा समझना है। तो इस 3 को जब आप नीचे लेके आए और इसको डबल करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला जो पेयर है 8 1 इसको अब आप यहाँ पर नीचे ले आए। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 381 और यहाँ पर अब आ रहा है 6। तो अब इस 6 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे हमें ऐसा डिजिट या ऐसा हिंसा चाहिए कि जब वो डिजिट इस 6 के साथ हम लिखेंगे तो ये 2 डिजिट या 2 हिंसों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को अगर हम उसी डिजिट या उसी हिंसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखिए अगर इस 6 के साथ यहां पर मैं लिख लेता हूं 5। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास नंबर बन गया 65। अब इस 65 को अगर आप इसी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 325 जो कि इससे छोटी वैल्यू है। ठीक है, मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूं। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमने 5 ऐड किया तो इसको आप यहां पर आंसर में भी ऐड कर लें, यहां पर भी आप 5 लिखें। अब इस 5 के साथ 65 को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 325। देखें मैं आपको जुबानी मल्टीप्लाई करके बताता हूं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 मिलेगा। हमने 5 लिखा, 2 कैरी में चला गया और 5 6 30 और कैरी वाला 2 उसको 32 कर देगा, तो ये 325 आ गया। अब 381 में से 325 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 56। ठीक है, और अब नेक्स्ट आपके पास ये जो वैल्यू यहाँ ऊपर बन रही है इसको अब आप नीचे ले आए और अब इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो हमने डबल कर लेना है, सेम जिस तरह कि हमने इस 3 के लिए किया था। पहले यहाँ पर हमारे पास 3 था, उसको नीचे लाए तो उसको डबल किया तो 6 हो गया। अब ये 35 है, 35 को नीचे लेके आएंगे और इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पर 70 लिख दिया। और नेक्स्ट आप ये जो आशारिया के बाद वाला पेयर है इसको आप नीचे ले आए। ठीक है, तो इसको मैंने नीचे उतार दिया। तो जब आप आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारते हैं तो फिर आपको आंसर में यहाँ पर आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये डेसिमल पॉइंट भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू बन रही है 5664 और यहाँ पर है 70। तो अब सेम स्टेप हम रिपीट करते हैं जो कि हमने इस 5 के लिए किया था, यानी कि हम इस 70 के साथ यहाँ पर हमें ऐसा हिंसा या ऐसा डिजिट चाहिए इस राइट साइड पे, यहाँ पर हमने लिखना उसको कि जब वो डिजिट हम लिखेंगे 70 के साथ तो ये 3 डिजिट या 3 हिस्सों का एक पूरा नंबर बन जाएगा। तो अगर हम इस पूरे नंबर को उसी डिजिट या हिस्से के साथ जो कि यहाँ राइट साइड पे हम लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये वाली वैल्यू मिले या इससे छोटी वाली वैल्यू मिले। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 8 तो ये 708 हो जाएगा। 708 को अगर आप इसी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू मिलेगी। मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 8 को पुट किया तो इसको आप यहाँ आंसर में भी पुट कर लें। तो आशारिया के बाद मैंने इसको पुट कर लिया 8। अब इस 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको सेम ये वैल्यू मिलेगी। देखिए मैं ये वाली वैल्यू ऊपर वाली लिख दी है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। हमने 4 लिखा, 6 कैरी में चला गया और 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और कैरी वाला 6 उसको 6 कर देगा। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया और उसके बाद 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाता है, यानी कि एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू हमारे पास नीचे भी आ गई। अब इन दोनों को आपस में जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 35.8 ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है इस डेसिमल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 9 है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.7 ये भी कंप्लीट हो जाती है।
जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।